पंडित जी का बेटा पापी नहीं होता, यह आपने जरूर सुना होगा। वैसे ही कोर्ट का जज भी अपराधी नहीं होता, यह आज के दौर की सच्चाई है। कैसे, आज के वीडियो में देखेंगे। पंडित का बेटा पापी नहीं होता, इसके पीछे एक कहानी है ऐसी कि गांव में एक विद्वान पंडित जी रहते थे, शास्त्रों में निपुण थे। एक दिन उस गांव में एक बिल्ली मर गई। गांव के लोग डर गए, सलाह मशवरा करने पंडित जी के घर पे आए। उनका दरवाज़ा खटखटाया, उनसे पूछा, गांव वाले डर चुके हैं, एक आदमी के पैर के नीचे बिल्ली के आने से उसकी मौत हुई, अब इसका पश्चाताप क्या होगा? आप विद्वान हैं, आप ही बताइए। पंडित जी ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, बेशक पाप हुआ है, लेकिन ये बताने के लिए आप शाम को आइए। पंडित जी के कहे अनुसार उस दिन शाम को पूरा गांव पंडित जी के आंगन में इकट्ठा हुआ। पंडित जी आंगन में आए, सबको प्रणाम किया और कहा कि बिल्ली के मृत्यु के कारण ये महापाप कहलाएगा और जिससे बिल्ली की मृत्यु हुई उसे गांव को भोज कराना होगा, यज्ञ और अभिषेक कराना होंगे, साथ ही सोने की बिल्ली पंडित को दान करनी होगी। और इस पश्चाताप की विधि को बताते हुए पंडित जी मन ही मन ललचा रहे थे। वही गांव वालों ने पंडित जी के बेटे को ही आगे करते हुए बताया कि आपके बेटे के पैर के नीचे बिल्ली आई और उसकी मृत्यु हुई। अब पंडित जी की समस्या बढ़ गई, लेकिन वो बड़े विद्वान थे। वो गांव वालों पर ही खिसियाते हुए बोले कि मूर्खों, अगर मेरे बेटे के पाँव के नीचे अगर बिल्ली आकर मरी है, फिर तो तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था, तुमने समय व्यर्थ किया। उसके पैर के नीचे बिल्ली के आकर मरने से उसे तो सीधा मुक्ति मिली, वो तो स्वर्ग गई। इसी प्रकार पंडित जी के बेटे के पैर के नीचे अगर बिल्ली आकर मरे तो ये पाप महापाप नहीं होता, ये बिल्ली का पुण्य होता है। उसी प्रकार जजों द्वारा किया गया कोई भी अपराध की श्रेणी में कैसे आएगा अगर उसे रजिस्टर ही ना किया जाए। अब आप समझ गए होंगे कि पंडित जी का बेटा कैसे पापी नहीं होता। इसी प्रकार से भारत में कोर्ट के जज भी पंडित जी के बेटे की तरह ही अपराधी नहीं होते। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर पर आग लगने के बाद वहां फायर ब्रिगेड पहुंची। उन्होंने घर को जलने से रोकने की कोशिश की। इसी में उन्होंने घर का ऐसा कमरा खोला जिसमें कमरा भरकर पैसे रखे थे। कुछ लोगों ने तो दावा किया ये इतने पैसे थे कि जज साहब 1000 साल तक भी टेबल पर हथौड़ा पीटते तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाते। ये 5 दिन पूर्व की घटना है जिसे लगातार दबाया गया। जज के घर में पैसे पकड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कॉलेजियम की बैठक बुलाई और जज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ट्रांसफर किया गया। उसी के दूसरे दिन कुछ लोगों ने तो दावा किया है कि ये इतने पैसे थे कि जज साहब 1000 साल तक टेबल पर हथौड़ा पीटते तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाते। ये 5 दिन पूर्व की घटना है जिसे लगातार दबाया गया था। जज के घर में पैसे पकड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कॉलेजियम की बैठक बुलवाई और जज साहब को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया गया। दूसरे दिन फायर ब्रिगेड के स्टेशन मास्टर से स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कोई पैसा नहीं देखा। अगर पुलिस ने देखे होंगे तो ठीक है। वही ल्यूटियंस में इस बात को लेकर चर्चा है कि जिन लोगों ने उस धन के भंडार को देखा और उसके वीडियो फोटो लिए, उन्हें डरा धमका कर या फिर खरीद कर उन फोटोज को डिलीट करवाया जा रहा है। हर दूसरे दिन पार्लियामेंट से लेकर सड़क की नाली तक हर बात पर ज्ञान फैलाने वाले न्यायाधीशों के मुंह को आज साफ सूंघ गया है। ना सर्वोच्च न्यायालय ना हाई कोर्ट किसी ने भी अभी तक सार्वजनिक तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। यानी अगर मामला मिट गया तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे। यही सभी न्यायाधीशों का विचार है। वही जब आम सरकारी नौकर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, उससे पैसे जब्त किए जाते हैं, उसे नौकरी से हटाया जाता है और भ्रष्टाचार के केस में दोषी पाने के बाद उसे जेल भी दिखाया जाता है। लेकिन जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद में ट्रांसफर देकर सर्वोच्च न्यायालय ने मानो उसे सम्मानित किया था। न्यायाधीशों को इस स्तर पर भी नहीं आना चाहिए कि वकील भी उनके खिलाफ बोलने लगे। ये वीडियो सुनिए, इलाहाबाद के वकीलों का है। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपए मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं।
एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन बाय द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। इस देश में ऐसा कोई तहसील नहीं जहां के किसी आदमी ने कोर्ट में सेटलमेंट करवा के केस ना घुमा लिया हो। यह इतना आम है कि कोर्ट के परिसर में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जजों के सेटलमेंट के पैसे लेते हैं और प्रत्यक्ष न्यायालय में फैसलों में हेराफेरी दिखने लगती है। इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र हो, इसी उद्देश्य से जो संविधान बनाया गया, उसका सबसे ज्यादा भ्रष्ट इस्तेमाल कोई तंत्र कर पाया है तो वो न्याय तंत्र है, क्योंकि इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। न्यायाधीशों को कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है। न्यायपालिका देश का एकमात्र तंत्र है जहां भाई भतीजावाद आज भी जीवित है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन नेपोटिज्म की जड़ सुप्रीम कोर्ट में बसती है। आज लोकसभा में बैठे 70% नेताओं पर तरह तरह के केसेस चल रहे हैं। हर दूसरे महीने इन्हीं जस्टिस लोगों के आगे सामने जाकर उन्हें खड़ा रहना होता है, इसीलिए वो न्यायाधीशों के खिलाफ कोई बात नहीं करते। वकीलों को अपने क्लाइंट के लिए न्यायाधीशों के सामने जाकर खड़ा रहना पड़ता है, तो वो भी उनके खिलाफ कोई बात उजागर नहीं करते। न्यायाधीशों के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए जाते हैं। उनके खिलाफ बात करेगा कौन? कुल मिलाकर देश में न्यायपालिका एक बड़ा वैधानिक गैंग बन चुका है। जिस किसी वकील की पहुंच होती है, न्यायपालिका उसे प्राथमिकता देती है। जिसने सही मायने में न्यायपालिका का अवमान भी किया हो, लेकिन न्यायाधीशों का लाडला होने के कारण उसे मात्र ₹1 का फाइन लगाकर छोड़ दिया जाता है। वही नुपुर शर्मा ने अपने धर्म के बचाव में सच बोला हो, उस पर जजों की बेंच सुनवाई के दौरान दांत बीज बीज कर बरसती है। पिछले 6 महीने से पूजा खेड़कर का मामला सबके सामने है। आरोपी खेड़कर ने IAS बनने के लिए किस तरह के फ्रॉड्स को अंजाम दिया, इसके आरोप पूरे देश जानता है, लेकिन उसे लगातार बेल दी जा रही है। पूछताछ के लिए भी उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। पुणे में पोर्श कार दौड़ाते हुए एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने नशे की हालत में रास्ते पर 2 युवाओं को कुचल दिया और न्यायाधीश महोदय ने उसे 300 शब्दों के निबंध लिखने की सजा दी थी। ऐसे न्याय कहां से निकलते हैं? इंजीनियर अतुल सुभाष ने एक वीडियो बनाकर गवाही के साथ जौनपुर कोर्ट की न्यायाधीश रीता कौशिक को अपनी मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन रीता कौशिक का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। केस तो दूर, पूछताछ भी होते नहीं दिखी। यही निर्लज्जता की परिसीमा है। देश में स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण इसीलिए किया गया था कि लोगों के साथ निष्पक्षता से न्याय हो। अगर निष्पक्षता से न्याय होगा तो अराजक की स्थिति देश में कभी निर्माण नहीं होगी। अगर निष्पक्षता से न्याय होगा तो सज्जनों का रक्षण होगा और दुर्जनों को सजा मिलेगी। लेकिन जिस कदर देश के कोर्ट चल रहे हैं, वो देश को अराजक की ओर धकेल रहे हैं। न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की बू अभी तो कोर्ट के प्रीमाइसेस में ही फैली है। जब ये बू प्रीमाइसेस से निकलकर बीच बाजारों में, सड़कों में आएगी, तब देश की जनता न्यायाधीशों के साथ न्याय करने के लिए अराजक कदम उठाने लगेगी और ये देश के लिए खतरनाक साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।